गुरु जब तक साधना प्रदान नहीं करे, अगर आप 3 घंटे भजन करते हो तो हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 6 घंटे तो हम प्रयास करें, 6 घंटे का तो भजन हो। ये नहीं बहाने, भजन किसी भी स्थिति में हो, चलते हुए हों, सोते हुए हों, सफ़र में हों, गाड़ी में हों, जहाज में हों, कहीं भी किसी भी स्थिति में कम से कम 6 घंटे का तो भजन हो। तो जब आप इतना लगन से करेंगे तो आप में और हमारे में कोई भेद नहीं रहेगा। जो चीज़ें हमारे पास हैं वो आपके अंदर में मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप प्राप्त नहीं करोगे ये हीरा हाथ नहीं लगेगा। और जब तक वो हाथ नहीं लगेगी ताकत, आपको अधूरापन महसूस होता रहेगा, ये लगता रहेगा नहीं, अंदर से खाली खाली लगेगा। बाहर से कितना भी दिखावा कर लें, कितने ऊंची स्थिति के साधक बन जाएं, बहुत से साधकों को पिछड़ने का कारण भी यही है कि वो जो साधना की, जो घटनाएं हुई, वो सबके सामने बोल देते हैं, सब जगह बोल देते हैं। वो जो उन्होंने ऊर्जा इकट्ठी की, जब तक आप अक्षय ऊर्जा के पात्र ना बन जाओ कि कितनी भी ऊर्जा बाहर उड़ेलते रहें, समुंदर की तरह से कितना भी जल निकालें, कितना भी जल डालें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी तरह से ना हो जाएं, जब तक तब तक आप अपनी ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, बाहर फैलाएंगे। लोगों के अंदर कोई रोगी है उसके ऊपर कि हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी आप वहाँ से, एक तो होता है ट्रांसफार्म, एक होता है बिजली को बनाने वाला केंद्र। तो जब तक आप उस ऊर्जा से नहीं जुड़ोगे जहाँ से ये सारी लाइट आ रही है, यानी जहाँ से सारी ऊर्जा आ रही है, उस केंद्र से नहीं जुड़ोगे, वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो फिर आपकी जो ताकत है वो कम होगी। अगर आपकी वहाँ तक पहुँच है तो फिर देखो कितने करोड़ों मीटर लगाए हुए हैं, सबके घरों में बिजली जा रही है, जितनी भी चाहिए उतनी और बन जाती है, और उत्पन्न हो जाती है, और बना दिए जाते हैं, और बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार से के तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब आप वहाँ जुड़ जाओगे तो आप करोड़ों लोगों में भी बांटोगे, वो ऊर्जा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप को ये साधना करनी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जीव बहुत समय से रुके हुए हैं। मैंने कोशिश की समझाने की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो सेवा और सुमरण, धन की सेवा नहीं, मन की सेवा, तन की सेवा, जीवों की सेवा, संगत की सेवा। धन की सेवा का क्या है, कोई भी पैसे फेंकेगा ऐसे कल्याण थोड़ा ही नहीं होगा।
ऐसे नहीं होगा कल्याण। कल्याण होगा समर्पण से, हृदय से किए गए काम से। जीवों की सेवा से परमात्मा अपने आप ही संतुष्ट होगा, आपका हाथ पकड़ करके उठा ले जाएगा। किसी को ये दिखाने की आवश्यकता नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ना अपने आप को दिखाने की आवश्यकता। वो देख रहा है, मैं भी देखूं ना देखूं, लेकिन वो देख रहा है। वो किसी का कुछ नहीं रखता। इतिहास उठा करके देख लो आप, कुछ भी नहीं रखता। अगर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे सेवा करोगे, लेकिन सेवा होनी चाहिए हृदय के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, मन मार करके नहीं। शरीर यहाँ है, मन घर है, हृदय किसी और के साथ है। बड़े विचलित हो, मनमानी सेवा बिल्कुल नहीं। कई बार क्या होता है, हम सेवा बदल देते हैं कि देखते हैं साधक में कितना ठहराव है, रुकेगा नहीं रुकेगा, जाएगा तो जाने दो। नहीं चाहिए, क्योंकि साधकों की आवश्यकता है जो समय को भी धोखा दे रहे। वो कहाँ, ऊपर कौन पूछेगा उनको? कौन है इस ब्रह्मांड में पूछने वाला? कितने ही लोग हैं जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, उस अनंत की प्राप्ति हुई। हम मोह छुड़ाने के लिए, देखने के लिए स्थितियां देखते रहते हैं। ये तो घर चल ही रहा है। इतने फंस जाते हैं छोटी छोटी चीजों के अंदर। कहाँ हुई सेवा? जहां खड़े हो, समर्पित हो, जीव को भोजन करा रहे हो, वहां अपना पराया नहीं। ये मान करके सब मेरे हैं, फर्क नहीं होगा। ये मानोगे ये मेरे परिवार का है, मेरे गांव का है, मुझे इसके साथ जाना है, इसको कुछ ज़्यादा दे दिया जाए, इसको मैं नहीं जानता, इसको पीछे देखेंगे। भूल जाओ, सेवा की गिनती होगी। काम शुरू हो गया, चढ़ाई का नहीं, नीचे आने का। ऊपर नहीं जाओगे, नीचे आओगे। सेवा नहीं है, दुर्भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ आ गया मन में, चाहत हुई। ये नहीं, जो सामने है सब मेरे हैं। इस नजर में भेद होते ही सेवक और साधक दोनों की स्थिति गिर जाती है। मन मर्जी के अर्थ निकाल लेने से, वाक्य में बदलाव कर लेने से, मन भेद कर लेने से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। साधना में दिक्कत शुरू हो जाती है। स्थितियां इसीलिए तो नीचे आती है ना। फिर मेरे से सवाल करते हो हमने क्या किया। मैं बोलता हूं अंदर में देख लीजिए क्या किया, कि जी हमें दिखाई नहीं देता। कि कर तो बढ़ा देते हो, दिखाई क्यों नहीं देता? पता तो सब होता है करते समय क्या कर रहे हैं हम। मैं बहुत बार देखता हूं, बड़े आश्चर्य से देखता हूं। मुझे अंदाजा हो जाता है कि आगे बैठने के लिए कितने झगड़े होते हैं।
कुछ लोगों की तो ये बोल देते हैं, पिछली बार भी मैं यहीं बैठा था, मेरी जगह छोड़ दीजिए। कुछ लोगों की सेवा के अंदर कि तुम्हें यहाँ सेवा करनी है, सेवादार हो, नहीं, आगे बैठ के सुनेंगे तभी कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग अलग है, उस मार्ग के ऊपर आप नहीं चलना चाहते। जहां जो खड़ा है, मैं देख रहा, सुबह से बेचारे घाम में, धूप में, गर्मी में, धुएं में लोग इधर उधर फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो भी लोग सड़क के ऊपर कितनी मेहनत के साथ, वहाँ तक तो आवाज़ भी नहीं पहुँचती, कोई स्पीकर भी नहीं लगाया है, कभी शिकायत नहीं करते वो लोग कि हमें सत्संग नहीं मिला, संतुष्ट हो जाते हैं कि जहाँ आपने खड़ा किया हमारा वही सत्संग है, वही भजन है, हृदय के साथ सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। तो जो समर्पित अंदर प्रेम का भाव नहीं होगा, जीवों के प्रति अपनेपन का भाव नहीं होगा, बुजुर्गों और रोगियों को नहीं समझ पाएंगे कि रोगियों को भी स्थान ना मिले, बड़ा दुख होता है। फिर हम अपने आप को सिद्ध साबित करने के लिए लग जाते हैं, साधक साबित करने के लिए लग जाते हैं, और फिर मेरे को बोलते हैं कि मेरी साधना शुरू करवा दो। मैं कैसे शुरू करवाऊं, आप ही बताओ। अपने आप ही तो साधना रोक रखी है। जब अपने आप ही अपना मार्ग बंद कर दिया, फिर साधना कैसे हो सकती है, कैसे चढ़ाई होगी। मोक्ष बड़ी दूर का रास्ता है और कल्याण और जीवन मुक्ति और भी दूर का रास्ता है। तो आप हृदय के साथ जो गहराई में प्रेम छुपा हुआ है, उसको थोड़ा बाहर निकाल करके भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सेवा सुमरण कीजिए। फिर बोलता हूँ, यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, नहीं चाहिए पैसे किसी से भी, एक भी पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जिनको आवश्यकता है, यहाँ गेट से बाहर, अंदर नहीं, उनकी अपनी तरफ से, भोजन से, वस्त्रों से, जिनको जैसी ज़रूरत है, दवाइयों से, उनकी मदद करो। यहाँ हम परमात्मा के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें बैठाया हुआ है, तो यहाँ कमी तो दूर की बात है, यहाँ तो कृपा बरसती है हर प्रकार की। जितना आप सोच सकते हो, जितना संसारी लोग सोच सकते हैं, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना उनकी दया और कृपा और नज़र है। और जिसके ऊपर उनकी नज़र हो, वो हर चीज़ बांटने वाले होते हैं। भजन भी, साधना भी, धन संपदा भी, निरोग भी, सब बांटा जाता है। लेकिन बस ग्रहण करने वाले बनो। आप भी जितना बांटोगे, कम से कम प्रेम तो बांटो, इसके तो कुछ भी नहीं लगता। जितना बांटोगे, प्रकृति आपको उससे ज़्यादा देगी।
ज़्यादा प्राप्त होगा, सैकड़ों हजारों गुना। तो आप साधना कीजिए। अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो आपको पता ही है, 11 तारीख को होगा। तो जो साधना करेगा, थोड़ा भी प्रयास करोगे, ले उड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। कोई जीव के अंदर भार नहीं होता कि कैसे कि अब 10-20 हजार हैं, आने वाले समय में लाखों होंगे, कैसे जीव इतने चढ़ेंगे। जीव में भार नहीं होता, भार कर्म का होता है। और आप वो साधना से इतने कमजोर कर चुके होंगे कि कल्याण में एक पल भी नहीं लगेगा। आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।